सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं पीयूष कुमार साहू स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग BS6 बाइक के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पहले से पता होगा कि जो नॉर्मल पुरानी बाइक से उससे बहुत सारी चेंजेस जो कि BS6 और BS4 में जितने भी टॉप मॉडल लॉन्चिंग गाड़ियां हैं उसमें BS6 में कन्वर्ट हो चुका है, जिससे कि जो नॉर्मल मैकेनिक्स है वो एकदम से मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, मतलब कि सर्विस सेंटर प्रीफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सबसे आप अच्छे तरीके से इस वीडियो के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो जितने भी चेंजेस हुए हैं BS6 बाइक में मतलब कि जो नॉर्मल बाइक है उससे जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी BS6 बाइक में, आपको एक एक चीज में स्टेप बाय स्टेप कैसे किस तरीके से चेंजेस हुआ है इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आपको पहले से पता होगा कि जो नॉर्मल बाइक्स है उसमें इंजन और जो BS6 बाइक का इंजन एज इट इज सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो सेंसर के थ्रू हो गया। पहले क्या होता था, जो नॉर्मल इंजन है वो केबल के थ्रू ऑपरेट होता था, और अभी की जो बाइक्स है उसमें सेंसर और एक्चुएटर। मैं आपको नॉर्मली एक वे में बता सकता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आंख हो गया सेंसर और जो हमारा हाथ हो गया वो एक्चुएटर। हमारा आंख से जो सेंस करके हमारा ब्रेन जो सप्लाई देता है, ब्लड सप्लाई हमारे हैंड को मूव करने के लिए। तो ये इसी तरीके से हमारे जस्ट इंजन में ये वर्किंग हो गया। और पहले क्या होता था, केबल के थ्रू, मतलब कि हम लोग जैसे केबल पुश करते थे, केबल के थ्रू ही पूरा इंजन ऑपरेट होता था। फ्यूल कंजप्शन के लिए पूरा केबल के थ्रू ही ऑपरेट होता था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के जरिए, बोर्ड पे डायग्राम के जरिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम लोग एयर फिल्टर से लेकर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तक के, मतलब कि जो इंटेक मैनिफोल्ड है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड तक की कहां कहां पे कौन से सेंसर कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे सेंस करके कौन से एक्चुएटर को कैसे सप्लाई देता है, वो सबको उन सब चीज के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। और एक बात, अच्छी बात और है कि जो रेस छोड़ने वाला प्रॉब्लम है उसको भी इस वीडियो में मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, वीडियो आप बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए बात करते हैं, एयर फिल्टर से शुरू करते हैं कि कौन कौन सा सेंसर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा, यहाँ पे चलिए बना लेते हैं हम लोग एयर फिल्टर जो कि सीट के नीचे रहता है। तो एयर फिल्टर, और ये वाला हो गया जो कि मैनिफोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स जो सेंसर लगता है स्टार्टिंग में, बहुत सी गाड़ियों में जो कि BS6 में अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह जो कि इसका लोकेशन अलग अलग जगह रहता है। तो फर्स्ट यहाँ पे लगता है सेंसर जो कि होता है यहाँ पे इस तरीके से जो सेंसर लगता है। सो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा मैप सेंसर, MAF और IAT। सो फ्रेंड्स, ये सेंसर, दो सेंसर एक ही साथ लगा होता है, कोई कोई में एक ही लगा होता है। सो फ्रेंड्स, ये सेंसर का मैं मतलब बता देता हूं आपको। पहले तो एक साथ बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जस्ट लगा होता है हमारा थ्रोटल। तो यहाँ पे लगा होता है थ्रोटल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो पहले की गाड़ियों में क्या होता था कि इस तरीके से कार्वेटर देते थे, मतलब कि थ्रोटल, अभी की गाड़ियों में थ्रोटल हो गया, इस तरीके से कार्वेटर देते थे। तो क्या होता था, केबल के थ्रू में यहाँ पे केबल लगता था और यहाँ पे नीडल लगता था अंदर में, सुई जैसा, आप देख सकते हैं इसमें ना सुई जैसा नीडल लगता था। और केबल के थ्रू जब हम लोग एक्सीलेटर ऐसे प्रेस करते थे, मतलब खींचते थे, तो ये नीडल ऊपर जाता था और फ्यूल जो कि इसमें नीचे आता था। और ये हमेशा ऑन पोजीशन पे, मतलब कि ये चोक है, चोक जब देते थे तो ये रास्ता बंद होता था और जो कंटिन्यू जो कि एयर खींचता था इंजन, इस वजह से जो फ्यूल का मात्रा है वो बढ़ने से एकदम से इंजन स्टार्ट हो जाता था। तो अभी क्या चेंजेस हुआ मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो बटरफ्लाई हो गया। तो यहाँ पे बटरफ्लाई रहता है हमेशा। इसमें क्या होता है, जो अभी BS6 गाड़ियों में ये बटरफ्लाई रहता है, ये हमेशा क्लोज पोजीशन पे रहता है, मतलब कि बंद पोजीशन पे रहता है। और जो पुरानी बाइक्स हैं इसमें ये चोक वाला जो बटरफ्लाई लगा है वो हमेशा ओपन पोजीशन पे रहता था। और क्या होता था, जो केबल है फ्यूल के आने से RPM बढ़ता था, और इसमें क्या होता है, जो बटरफ्लाई है वो ओपन होने पे RPM बढ़ता है, मतलब कि जो रेस है वो बटरफ्लाई ओपन होने पे RPM बढ़ता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ऊपर लगा होता है यहाँ पे गोल का, मतलब राउंड शेप का, इसमें केबल लगा होता है। और ये केबल डायरेक्ट हमारा ACC, मतलब कि एक्सीलेटर से डायरेक्ट ये केबल जुड़ा होता है। और एक्सीलेटर प्रेस करने, मतलब कि खींचने पे ये कि मूव होता है, मतलब कि ओपन और क्लोज होता है, ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा होता है जो सेंसर रहता है वो उसको बोलते हैं TP, मतलब कि थ्रोटल, मतलब कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, पोजीशन सेंसर।
जो लगा होता है उसको बोलते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और ये डायरेक्ट जुड़ा होता है हमारी ईसीएम से। मैं यहाँ पे ईसीएम बना लेता हूँ, ठीक है। ईसीएम मतलब कि फुल फॉर्म इसका होता है इंजन कंट्रोल यूनिट या मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स ये तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल हो गया इसको, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स ये जो सेंसर है वो डायरेक्ट जुड़ा होता है हमारी ईसीएम से, ठीक है। ये हो गया ईसीएम से जुड़ा होता है। जितने भी सेंसर है सभी कुछ ईसीएम से ही ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ईसीएम से जुड़ गया, और जब क्या होता है आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब हम लोग केबल को जब प्रेस करते हैं, मतलब एक्सीलरेटर जब देते हैं, तो ये बटरफ्लाई क्या है, ओपन और क्लोज होता है, और इसका जो सेंस करता है कि कितना परसेंटेज ओपन या क्लोज है, उसको मेजर करने का काम हमारा जो होता है टीपी जाती है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर मेजर करता है। चलिए फ्रेंड्स मैं आगे की जो डायग्राम है उसको सभी कुछ को बनाने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप भी अच्छी तरीके से समझ पाए कि किस तरीके से इसका वर्क प्रोसेस रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब डायरेक्ट जाता है ये इंजन। यहाँ पे मैं इंजन बना लेता हूं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कूलिंग ब्लेड लगा होता है, और यहाँ पे होता है पिस्टन जो कि अप डाउन होते रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इंजन होता है, कोई डायग्राम के जरिए मैं ऐसी बना लेता हूँ। इस तरीके से इंजन जो कि यहाँ क्रैंक शाफ्ट से डायरेक्ट जुड़ा होता है और कॉइल लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया। यहाँ पे स्पार्क प्लग दे देते हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग, ठीक। यहाँ पे जो भी स्पार्क प्लग और डायरेक्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है यहाँ से, ठीक है। मतलब कि ये जो मैनिफोल्ड है हो गया ये इनटेक मैनिफोल्ड। सो फ्रेंड्स ये वाला हो गया हमारा इनटेक मैनिफोल्ड। और यहाँ पे होता है एग्जॉस्ट, मतलब कि जो एमिशन निकलता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। सो फ्रेंड्स आपने देखा होगा यहाँ पे जो एल्बो है, यहाँ पे जो बेंड शेप है, यहाँ पे हमेशा आप एक सेंसर देखिएगा 4 वायर का, वो होता है O2 सेंसर। मतलब कि जो सेंसर लगा होता है यहाँ पे इस तरीके से रहता है, इसमें ये होता है O2 सेंसर। सबसे आपको एक मजेदार बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो O2 सेंसर है ज्यादातर के केसेस में O2 सेंसर और टीपी सेंसर यहीं से जो रेस छोड़ने वाला प्रॉब्लम, ज्यादातर की दिक्कत यहीं से होता है, और जो कि मोटर से होता है, जो फ्यूल टैंक में मोटर लगा होता है, इन तीनों चीजों के कारण ज्यादातर के ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये डायरेक्ट जुड़ा होता है साइलेंसर से। सो फ्रेंड्स ये तो हमारा O2 सेंसर जो कि 4 वायर का रहता है, 4 वायर का रहता है, ठीक है। मतलब कि ये है O2 सेंसर ऑक्सीजन सेंसर, और डायरेक्ट से जुड़ा होता है हमारे ईसीएम से, ठीक है। तो और यहाँ पे होता है हमारे जस्ट, जैसे कि ये थ्रोटल हो गया, थ्रोटल के जस्ट बाद ये जो बटरफ्लाई लगा होता है उसके जस्ट बाद लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पे रहता है फ्यूल इंजेक्टर जो कि यहीं पे स्प्रे करता है। सॉरी इसको उल्टा बना दिया मैं। यहाँ पे लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर इस तरीके से, जो कि फ्यूल इसमें स्प्रे करता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है हमारे ईसीएम से। सो फ्रेंड्स और यहाँ पे जो पाइपलाइन रहता है वो डायरेक्ट फ्यूल टैंक मोटर। यहाँ पे जो पेट्रोल रहता है फ्यूल, उसमें जो मोटर लगा होता है डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका पूरा मैकेनिज्म तैयार हो गया, जो कि है BS6 बाइक का। अब फ्रेंड्स कैसे काम करता है ध्यान से सुनिएगा, कैसे काम करते हैं A to Z यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, किस तरीके से मेजरमेंट करके, किस तरीके से फ्यूल और एयर का रेशियो बना के, किस तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फ्यूल और एयर का जो रेशियो तैयार होता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ से एयर के जो एयर फिल्टर है वहां की जस्ट बात करते हैं। आपको मैप सेंसर और ITR सेंसर के बारे में बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स फर्स्ट होता है हमारा मैप सेंसर। फर्स्ट होता है मैप, मतलब कि मास एयर फ्लो का मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। फ्लो का मतलब कि जो एयर का जो फ्लो है, गति है, उसको मेजर करने का काम हमारा होता है मैप सेंसर का। जो मान के चलिए अब जो इंटेक मैनिफोल्ड है, इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो एयर कितने गति से, मतलब कि पर मिली सेकेंड में कितना किलोग्राम जो एयर अंदर पिस्टन पे आ रहा है, उसको मेजर करने का काम हमारा, जो बहाव होता है एयर का, हवा का, वो बहाव को मेजर करने का काम हमारा होता है मैप सेंसर का,
ठीक है। तो मैप सेंसर जो बहाव को कितना किलोग्राम पर मिली सेकेंड कितना किलोग्राम एयर इनटेक हो रहा है उसको मेजर करके हमारा बताते हैं ईसीएम को। तो ईसीएम क्या करता है, यहाँ पे एक्चुएटर लगा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। तो कितना किलोग्राम एयर इनटेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, फ्यूल का जो रेशियो तैयार करता है ताकि बेहतर परफॉर्मेंस इंजन को मिल सके। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया मास एयर फ्लो, मास एयर फ्लो, मास एयर फ्लो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आईएटी सेकंड नंबर, इनटेक एयर, इनटेक एयर टेम्परेचर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। सो फ्रेंड इसका काम क्या होता है, इनटेक एयर जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें जो एयर कितना एयर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करता है हमारा आईएटी सेंसर और डायरेक्ट बताता है सिग्नल के थ्रू, सिग्नल के बेसिस पे ईसीएम को। तो ईसीएम क्या करता है, जो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर उसका रेशियो तैयार करता है कि कितना एयर ठंडा या गर्म है तो कितना हमें फ्यूल देना है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब रेशियो तैयार करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंजन है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आईएटी सेंसर का। और तीसरा मैं बता देता हूँ सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इसको अच्छे से समझिएगा, जो टीपी है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो आरपीएम बढ़ना या घटना यहीं से होता है, कभी कभी ये फॉल्टी पड़ जाने से भी ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं अभी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। सो फ्रेंड्स तीसरा नंबर का जो है टीपी मतलब कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर। सो फ्रेंड्स थ्रोटल पोजीशन सेंसर ध्यान से सुनिएगा, थ्रोटल पोजीशन किस तरीके से वर्क करते हैं। जब हम लोग गाड़ी पे एक्सीलेशन देते हैं तो क्या होता है, ये थ्रोटल जो कि ओपन और क्लोज होता है, तो इसको कितना परसेंटेज मान के चलिए हम लोग 10% इसको प्रेस किए एक्सीलेटर को, एसीसी है इसको 10% अपन इसको मूव किए, 10% मूव किए, तो जो सेंसर है वो 10% जब मूव किए तो सिग्नल के बेसिस पे डाटा बस के थ्रू ईसीएम को बताएगा कि इतना परसेंट अभी जो कि थ्रोटल है वो खुला हुआ है, मतलब कि बटरफ्लाई वो खुला हुआ है। तो क्या करेगा, ईसीएम को पता चल गया कि अभी 10% खुला हुआ है, तो क्या करेगा ये डायरेक्ट ईसीएम जो एक्चुएटर है यहाँ पे तो फ्यूल का जो सप्लाई है समथिंग अराउंड मान के चलिए, जो फ्यूल का जो प्रेशर है इंजेक्टर में हमेशा 200 से 300 बार या 20,000 से 30,000 केपीए इसके अकॉर्डिंग इसमें प्रेस हुआ रहता है। मतलब कि जो पेट्रोल है वो टाइटली इंजेक्टर पे टंकी से डायरेक्ट मोटर से प्रेस हुआ रहता है और इसको चाहिए खाली एक वोल्टेज जो कि फायर करने के लिए। तो होता क्या है, यहाँ पे जो पोजीशन है उसको मेजर किए, यहाँ से 10% अभी खुला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज देगा। मान के चूंकि मान के चलते हैं कि 0.50 इसको वोल्टेज मिला, ये जो एक्चुएटर है फ्यूल इंजेक्टर इसको 0.5 वोल्टेज मिलने से क्या होता है, इसमें दो वायर रहता है, एक तो पॉजिटिव डायरेक्ट रहता है, पॉजिटिव इसमें डायरेक्ट हमेशा आते मतलब कंटिन्यूसली रहता है, और जो नेगेटिव वोल्टेज के थ्रू ये ऑपरेट करता है। तो मान के चल नेगेटिव वोल्टेज 0.50 इसको मिला तो क्या करेगा 10% की ही अकॉर्डिंग मतलब उसके जरूरत के हिसाब से ये फ्यूल इंजेक्ट करेगा हमारे थ्रोटल के जस्ट बाद। मतलब कि बटरफ्लाई खुला है इंटेक इसमें, जो कि एयर कंटिन्यूसली जब अपन सेल्फ लगाए और एक्सीलेटर प्रेस किए तो 10% खुलने के बाद इधर आना हुआ एयर का, और यहाँ पे चूंकि पेट्रोल आना शुरू हो गया और 10% के हिसाब से मतलब जितना चाहिए उसके हिसाब से इसमें पेट्रोल आना शुरू हो गया। अब उसके बाद अपन क्या किए, इसको 50% मतलब 50% प्रेस कर दिए, 50% इसको ओपन किए, थ्रोटल प्रेस किए तो 50% ये मान के चलिए ओपन हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है इंजेक्टर पे वोल्टेज है वो आ गया 2.50। जब 50% प्रेस किए तो 2.50 इसमें वोल्टेज आया, तो 50% की लायक मतलब उसके अकॉर्डिंग ही इसमें फ्यूल जो कि फायर करेगा ताकि जो फ्यूल और एयर का रेशियो है अच्छे से बन पाए और जो इंजन का परफॉर्मेंस हो बेहतर तरीके से हो पाए। तो फ्रेंड्स ये तो होगा थ्रोटल पोजीशन सेंसर का वर्क। अब मैं बता देता हूँ जो रेस छोड़ने वाला प्रॉब्लम्स क्यों ज्यादातर आते हैं। मान के चलिए आपको जो टीपी सेंसर है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये किसी कारणवश
फॉल्टी हो गया, रॉन्ग सिग्नल देने लग गया। मान के चले अपन हम लोग किए हैं 50% इसको प्रेस, मान के चलते 50% इसको प्रेस किए हैं अभी, और ये बता रहा है ईसीएम को खाली 10%। ठीक है, ये ईसीएम को 10% ही प्रेस किया, मतलब कि जो सिग्नल डाटा बस के, तो सिग्नल के बेसिस पे ईसीएम को संकेत देता है, तो ये बता रहा है 10%, लेकिन अपन प्रेस किए 50%। ठीक है, तो होगा क्या, ये 10% की ही अंदर फ्यूल देगा, और जो आरपीएम है वो बेहतर तरीके से नहीं लेगा, क्योंकि इसमें एयर का जो रेशियो है बहुत ज्यादा आएगा, मतलब एयर का जो फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो फ्यूल है वो कम देने लग जाएगा। तो यहाँ पे सेंस किया कि फ्यूल का जो जो एयर का पर मिली सेकेंड में कितना इनटेक हो रहा है, ये तो मेजर कर लिया मैप सेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये भी फुल मतलब 50% जो कि खुला हुआ है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा अपन को, ईसीएम को पता चल गया कि यहाँ पे तो एयर ठीक ठाक ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 50% खुले, लेकिन मुझे रॉन्ग सिग्नल क्यों मिल रहा है। सेंसर टीपी सेंसर और इसका मेजरमेंट दोनों का अलग अलग हो गया, तो ईसीएम समझ जाता है कि कहीं ना कहीं रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है, और कोड देगा हमारे टीपी सेंसर का। मतलब इसी तरीके से जितने भी ट्रैवल कोड्स आते हैं, फॉल्ट कोड जो ईसीएम के अंदर जो फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं, मतलब चेक इंजन जो लाइट शो करता है, इसी की वजह से करता है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ से मेजरमेंट कर लिया, मतलब एआईटी सेंसर इसी वजह से लगा है मैप सेंसर, कि जो एयर इनटेक हुआ, यहाँ पे थ्रोटल भी 50% खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एयर आ रहे हैं वो तो मेजर कर लिया ना कि इतना अंदर जा रहे हैं, और ये उसके हिसाब से इसको 50% खुला होना चाहिए, अंदर इतना जा रहा है एयर, तो 50% ही खुला होना चाहिए, 10% क्यों खुला है, तो ये डायरेक्ट कोड जनरेट होगा और आरपीएम आपका नहीं लेगा। फ्रेंड्स ये तो यहाँ तक की बात हो गया। अब चलते हैं इधर। ठीक है, यहाँ तक कि जो भी रेशियो, इनके अकॉर्डिंग ही रेशियो फ्यूल और एयर का जो रेशियो तैयार होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जब पिस्टन जब वर्क करता है, मतलब कि इंजन जब मूव होता है, काम करता है, तो यहाँ पे जो एमिशन है, जो गैसेस है, आपको पता होगा जो BS6 भारत स्टेज कभी भी नहीं चाहता कि एनवायरनमेंट प्रदूषित हो, मतलब कि जो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा, जो एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा प्रदूषण की वजह से खराब होते जा रहा है, डैमेज होते जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए BS6 का ये लॉन्चिंग हुआ। तो कभी भी भारत स्टेज नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो क्या करते हैं, जो इंजन जब सही तरीके से वर्क करता है, तो जो गैसेस है, जैसे कि हार्मफुल गैसेस है, जैसे कि CO2, आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा मैं। जो हार्मफुल गैसेस है, जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इतने जितने भी हार्मफुल गैसेस है, उसका क्वांटिटी, वो क्वांटिटी मेजर करते हैं कि कितना किलोग्राम ये बाहर आ रहा है, पर मिली सेकेंड कितना किलोग्राम जो कि बाहर आ रहा है। अब किसी कारणवश यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, सेंसर खराब हो गया, तो जो फ्यूल और एयर का रेशियो खराब हो जाता है, जिससे कि जो इंजन है वो मिस फायर और जो गैसेस है उसको ज्यादा मात्रा में निकालने लग जाता है। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सॉरी नॉक्स सेंसर, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसका अगर मात्रा मान के चलते पर मिली सेकेंड अगर 0.02 आ रहा है, ठीक है, ये एक सही, एक रनिंग गाड़ी को मतलब कि बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है इंजन, तब तक का ये गैसेस है जो कि पर सेकेंड, पर मिली सेकेंड ये बाहर कर रहा है, ये गैसेस, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मोनोकार्बन, ठीक है, तो ये सब बाहर कर रहा है। और यहीं पे मान के चलिए आपका ये डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई भी कारणवश कहीं पे भी यहाँ पे सेंसर खराब हो गया, जिसके वजह से क्या है, फ्यूल ज्यादा देने लग गया। अब यही पे बता दे रहा हूँ, टीपी सेंसर कुछ रीजन से खराब हो जाता है। मान के चलिए ये, जैसे कि मान के चलिए अपन के यहाँ प्रेस इसको खाली 10%, ठीक है, यहाँ पे अपन टीपी सेंसर को किए हैं 10% ही प्रेस, ठीक है फ्रेंड्स, इसको टीपी सेंसर को खाली अपन 10% ही प्रेस किए हैं, लेकिन ईसीएम को ये सिग्नल दे रहा है कितना, 50% का। अब ईसीएम को 50% का सिग्नल मिलना शुरू हो गया और अपन किया 10%, तो ईसीएम क्या करेगा, 50% के हिसाब से इसमें तेल देना शुरू कर देगा। अब तेल देना इसमें 50% के हिसाब से शुरू किया, तो क्या है, इंजन में जाएगा, मिस फायर करेगा, क्योंकि ज्यादा फ्यूल मिल रहा है लेकिन एयर इसको कम मिल रहा है। यहाँ पे जो थ्रोटल का पोजीशन है वो तो 10% है, लेकिन दे रहा है 50% के अकॉर्डिंग तेल, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस फायर होगा, और तेल जो कि यहाँ पे जो गैसेस है, वो गैसेस का जो मात्रा है, मान के चलिए 0.85 हो गया, 0.85 हो गया, तो क्या है, कभी भी BS6 भारत स्टेज 6 कभी भी नहीं चाहता
कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा प्रदूषित हो। तो क्या करता है, जो ऑक्सीजन सेंसर है, जो O2 सेंसर, वो मेजर करता है कि कितना कितना किलोग्राम इसमें एयर, जो कि जो प्रदूषित गेयर है, सॉरी, जो प्रदूषित एयर है वो बाहर आ रहा है। तो डायरेक्ट क्या करेगा, ईसीएम को सिग्नल के थ्रू बताएगा। कैन लाइन रहता है इसमें, मैं आपको, इसमें 4 वायर्स रहते हैं, 4 वायर रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से सिग्नल से कैसे इस डाटा बस के थ्रू ईसीएम को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको एक अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, जो ऑक्सीजन सेंसर वो मेजर करता है इसको। तो फिर यहाँ पे मान के चलिए आपका 85% जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड वो गैसेस बाहर आ रही है, तो ये डिटेक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड इतने मात्रा में बाहर आया है, अब BS6 नहीं चाहेगा, फिर क्या करेगा, ईसीएम डायरेक्ट फ्यूल का जो इंजेक्शन है उसको पूरा पूरा सप्लाई बंद कर दे, या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो आरपीएम नहीं लेगा। मतलब कि इसमें जो पिकअप का प्रॉब्लम इसी तरीके से आएगा। अब मान के चलते हैं, मान लो जाए आपका ये O2 सेंसर, ज्यादातर की प्रॉब्लम्स क्यों आती है, आरपीएम लो वाला, मतलब कि रेस्ट नहीं लेता, ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें ही आते हैं। जो O2 सेंसर है वो क्या करेगा, अब मान के चलिए वोल्टेज के थ्रू ये सिग्नल देता है, डाटा बस के थ्रू वोल्टेज और डाटा बस के थ्रू ये सिग्नल ईसीएम को देता है, इसी कारण बस ये खराब हो गया। अब यहाँ पे आपका आ रहा है वैल्यू समथिंग 0.02 करके इसमें वैल्यू है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का 0.02 वैल्यू है, और ये बताना शुरू कर दिया किसी कारणवश ये खराब हो गया और ये रॉन्ग सिग्नल देना शुरू कर दिया। अब 0.050 करके ये 0.50 करके ये 0.50 करके वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में इसको देना शुरू कर देते हो। क्या करेगा, ईसीएम को लग तो रहा है कि भाई ये तो सही से काम कर रहा है, लेकिन ईसीएम को लग रहा है कि हाँ ये तो अभी भी प्रदूषित गैस दे रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट इससे खराब होगा। तो ईसीएम क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ इस सिचुएशन में भी ईसीएम जो कि फ्यूल का जो कंजप्शन, मतलब फ्यूल का जो फायरिंग है उसको भी एकदम स्लो कर देगा, मतलब कि यहाँ पे या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, नहीं तो आरपीएम नहीं लेगा। इन्हीं रीजनों की वजह से जो अभी BS6 से गाड़ियों में रेस छोड़ने वाला जो प्रॉब्लम है, इसी दिक्कत की वजह से आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो ये पूरा डायग्राम हो गया। अब मैं बता देता हूँ आपको BS6 क्यों लॉन्चिंग क्यों किए गए। BS6 मतलब कि भारत स्टेज 6 और BS4 मतलब कि भारत स्टेज 4, जो कि यूरोप का टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था कि कार्बेटर दिया होता था, पहले क्या होता था कार्बेटर, और जो कि केबल के थ्रू काम करता था, और इसमें गैसेस धुआं वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में जो कि बाहर आता था। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो BS6 है उसको लॉन्चिंग किए गए। तो उसमें क्या होता है, थ्रोटल, ये थ्रोटल होता है, तो थ्रोटल के पोजीशन के हिसाब से इसमें मतलब कि रेशियो तैयार होता है ईसीएम के अकॉर्डिंग, इसमें ही मतलब उसके अकॉर्डिंग ही इसमें फ्यूल आता है। सो फ्रेंड्स, ईसीएम के अकॉर्डिंग ही इसमें फ्यूल आता है, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से खुलता है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो ईसीएम लगा दिए, इन सबको पूरा जितने सेंसर के थ्रू ही कंट्रोल होगा। और पहले क्या है, अपन केबल के थ्रू ही कंट्रोल करते, तो कभी भी कोई भी चीज खराब हो जाने से जो कि गाड़ी चलता था वो लास्ट तक चलता था, दम तोड़ने तक के, इंजन सीज होने तक के चलता था। अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे हर एक जगह सेंसर दे दिए गए हैं, इस वजह से ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ पे आरपीएम छोड़ देता है, मतलब कि आरपीएम लेना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल का अगर सप्लाई बंद कर देंगे तो इंजन काम ही नहीं करेगा। इस तरीके से इसका पूरा पूरा क्राइटेरिया रहता है, मतलब कि वर्किंग प्रोसेस रहता है BS6 का, क्योंकि हर एक जगह पे एक्चुएटर और सेंसर के थ्रू ही काम कराया जाता है।